Hello everyone, this is Arvind Kumar Sai and this is a video जिसमें मैं बिगिनर्स को कैसे इस यूपीएससी प्रिपरेशन में इंटर करना चाहिए उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूंगा जो मेरे से पूछे गए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज पे मैंने 2 दिन पहले ही बहुत सारे क्वेश्चंस इनवाइट किए थे और जो मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं मैं उनको बाद में लूँगा। बट पहले मैं बेसिक जानकारियाँ जो आप ना भी पूछें तो भी बतानी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट थिंग इज you should ask a question to yourself that is the UPSC preparation, or to be specific, civil services preparation is for me or not. The reason I am telling this is many a time you would be joining this preparation under coercion. Sometimes the coercion is direct, sometimes the coercion is very indirect. Direct coercion is your parents telling you to go to UPSC and प्रिपरेशन एंड उनका नाम रोशन करो। इनडायरेक्ट कोर्सन इज आपकी सोसाइटी बार बार वही चीज़ करे। दे विल विलीफाई योर अनएम्प्लॉयमेंट और दे विल विलीफाई योर जॉब, तब आपको एक नज मिलेगा इनडायरेक्ट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। बोथ काइंड ऑफ कोर्सिव अरेंजमेंट आर नॉट एडवाइजेबल हियर। पहली चीज, कम इन दिस प्रिपरेशन विदाउट कोर्सन। सेकेंड, असेस योर स्किल्स बिफोर कमिंग इन दिस प्रिपरेशन, कि क्या मेरे पास वो स्किल्स हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। डू आई हैव दोज स्किल्स और नॉट। ईदर यू हैव दोज स्किल्स और यू डोंट। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि ओके आई डोंट हैव द स्किल्स बट विद द हार्ड वर्क एंड द प्रॉपर गाइडेंस I will have those skills in coming years. But honestly I have seen many aspirants जिनकी जो अभी स्किल्स हैं और जिस स्किल्स की ज़रूरत होती है यूपीएससी में, द ब्रिज इज सो लॉन्ग दैट इट विल नेवर commence. In simpler terms, they will never clear यूपीएससी। बहुत रूड स्टेटमेंट है कहने के लिए। सम ऑफ यू माइट बी सेइंग कि इसने क्लियर कर लिया तो अभी दूसरों को बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। प्लीज बी एडवाइज्ड दैट इफ यू थिंक आपकी स्किल लेवल बहुत कम है और यूपीएससी के लिए स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए, आपके पास ना तो ऐसा जज्बा है करने का, ना तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट रिकॉर्ड है, ना तो आपके पास कोई फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है कि आगे कैसे कर लेंगे जब अभी तक नहीं किया। प्लीज बी एडवाइज्ड दैट दिस इज नॉट द गेम फॉर एवरीवन। कितना भी सुनने में बुरा लगे, प्लीज डोंट वेस्ट योर ईयर्स, द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स जो इस आपको पूरे यूथ फेज में मिलती हैं, उसको एक ऐसे गोल के लिए वेस्ट ना करें जिसमें आपका चांस ही नहीं था। और इस वजह से क्योंकि आपके सामने कोई वो सच्चाई कह ही नहीं पाया। आई हैव सीन मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स बीइंग स्टक इन दिस गेम बिकॉज उनको कोई खुल के बोल नहीं पा रहा है कि यू विल नॉट क्लियर दिस एग्जाम, यू आर नो वेयर क्लोज टू क्लियर इन दिस एग्जाम। आई एम नॉट सेइंग दिस कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है और उनको ऐसा सोच लेना चाहिए। नो, इफ यू हैव अ सर्टन राइट रीजन्स टू स्टे इन दिस प्रिपरेशन, कि ठीक है माई प्रीलिम्स इज नॉट गेटिंग क्लियर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को यूनिक बनाती हैं। वंस आई क्लियर द प्रीलिम्स आई विल बी इन द लिस्ट। आप रहिए इसमें। बट अगर आपका ऐसा है कि प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा, मेंस की भी कोई स्टेट तैयार नहीं है, यू हैव नथिंग विच गिव्स यू एन एक्स्ट्रा एज टू कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स, थिंक क्लियरली इफ यू वांट टू बी इन दिस प्रिपरेशन। ये चीज़ें हो गई। अब बिगनर को यही सारी चीज़ें सोच के आना चाहिए। जब आप इस यूपीएससी प्रिपरेशन में आए, मजबूरियां ना गिने अपनी कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ या फिर मैं पुअर फैमिली से हूँ, मेरे पापा लोग पुअर फैमिली से। आई विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर इन द सिविल सर्विसेज।
मेरे आसपास कोई नहीं है, मजबूरियां हैं सब। वाइल आई हैव द सिंपैथीज, आई डोंट हैव द पावर, नोबडी हैव द पावर टू गेट यू सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ योर मजबूरियां। ये आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए। टॉपर्स आपको सिंपैथी दे देंगे, सक्सेस नहीं दे सकते। तो जब भी आप अपने को एसेस करें कि इज दिस प्रिपरेशन फॉर मी, आप अपनी स्किल्स को गिनिए। डू यू हैव द राइटिंग कैपेबिलिटी, डू यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हार्ड वर्क, डू यू हैव द एबिलिटी टू सिट लॉन्गर आवर्स, डू यू हैव द एबिलिटी टू discard useless thing, do you have the capability to go away from social media to the extent it is required, do you have the ability to delay your gratification। delaying gratification का मतलब ये है कि क्या अभी आप अपनी खुशियां त्याग सकते हैं ताकि बाद में बड़ी खुशियां एंजॉय कर सकें। इफ यू हैव दोज कैपेबिलिटीज, तब इस प्रिपरेशन में आइए। मजबूरियां नहीं, स्किल्स के दम पे। मजबूरियों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अगर सिर्फ मजबूरियों से लोग सेलेक्ट होते तो किसी के अंदर मतलब nobody would have been sad person। so don't come because you are just मजबूर। एंड सिंपैथी आपके सेंस, सी इवन इन इंटरव्यू अगर सिंपैथी आपको मिल भी गई, 10-15 नंबर का फर्क आता है ज़्यादा से ज़्यादा, विच यू गेट बिकॉज ऑफ योर सिंपैथी। लेकिन उससे पहले आप प्रीलिम्स और मेंस ही नहीं लिख पाओगे अगर आपके पास स्किल्स नहीं है। तो जो आपका वो था कि मैं रिक्शे वाले का बेटा हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, ये सारी चीज़ें यूपीएससी देख भी नहीं पाएगा क्योंकि आपका प्रीलिम्स और मेंस ही क्लियर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें पहले ही जान लीजिए। 10 लाख लोगों का गेम है। आप में ऐसा क्या है जो आपको उस 10 लाख में से पहले 10,000 में पहुंचाती है, सो दैट यू राइट योर मीन्स, फिर उसमें से 2,000 में पहुंचाती है सो दैट यू रीच टू द इंटरव्यू, एंड उसमें से 1,000 में पहुंचाती है सो दैट यू एक्चुअली आर इन द लिस्ट। क्या है आप में ऐसा जो 10 लाख में से 1,000 में पहुंचाती है? आपकी मजबूरियों से काम नहीं चलने वाला कि मैं ही हूँ सिर्फ जो सबसे गरीब था। यूपीएससी डज नॉट केयर, नोबडी एक्चुअली केयर्स। सिंपैथी हो सकती है, सिंपैथी पूरी है मेरे आपके लिए, लेकिन उस सिंपैथी का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या आपके पास स्किल्स हैं, क्या आपके पास पोटेंशियल है वो करने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे कि नहीं, अभी तक तो मैंने कोई चीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करी नहीं है, मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने कभी हार्ड वर्क भी नहीं किया, मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं है, मेरे पास गाइडेंस भी नहीं है, मेरे पास कोई प्लान भी नहीं है, लेकिन मैं सब कुछ कर लूँगा। वही जो मुन्ना भैया बोलते हैं, अभी ऐसा कुछ इमीडिएट नहीं सोचे हैं। ऐसी हालत में मत आइएगा इस प्रिपरेशन में। कुछ तो ऐसा आप एक स्ट्रेटजी या फिर कुछ तो पोटेंशियल आपका होना चाहिए कि आप यहाँ हैं, आपको यहाँ जाना है, कैसे जाएंगे। लीप ऑफ फेथ लिया जाता है, बट इतना नहीं लिया जाता कि यहाँ से सीधे कूद जाएं, बीच में कोई पैराशूट नहीं, कुछ नहीं, यू विल डाई। तो ये याद रखिएगा। ये शुरू के 8 मिनट मैंने इस चीज़ को इतना जोर दे के इसलिए बताया है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी दैट यू डोंट वेस्ट 7-8 years of your life when you could just have assessed yourself and found out that it is not the game for you। बच जाते। आप हर साल 600-700 लोगों का सक्सेस ग्लोरिफिकेशन देखते हैं, वो दिख ही रहा होगा आपको। हर कोई बोलेगा कि हम ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, दे वर नो वेयर ऑर्डिनरी स्टूडेंट। आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे और बोलेंगे मैं तो ऐसे ही एवरेज स्टूडेंट था, आईआईटी में सेलेक्ट हो गए, मैं तो ऐसे ही था, बट आई वॉज डूइंग द जॉब इन आई डोंट नो सैमसंग और समथिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आईआईएम में पढ़े हुए हैं, बोलेंगे हम एवरेज स्टूडेंट थे। सी द बीनीथ ऑफ व्हाट लाइज इन द सरफेस, यू विल फाइंड एक दिन में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनता है। इफ यू सी अ पर्सन who presents or who seems to you as an extraordinary person, most likely he has worked hard for it since the day one of not this preparation but his own life। जब से उसने स्कूल में सोशलाइज होना शुरू किया है, तब से उसके ट्रेड्स ऐसे डेवलप निखर के आए हैं
कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, कोई ओवर ईयर सक्सेस नहीं होता. इफ यू डोंट कंसिडर योर सेल्फ अ पर्सन who is having an edge compared to the competitors, there is nothing extraordinary or there is nothing called luck in this exam. एग्जाम लक से, इसमें लोग सेलेक्ट फेल तो हो सकते हैं लक से, बट लक से कोई सेलेक्ट नहीं होता. इतना केयरफुली डिजाइंड एग्जाम है, 3 स्टेजेस हैं कि एक जगह आपका लक लग भी गया तो दूसरी जगह फेल हो जाओगे, दूसरी जगह लक लग गया तो तीसरी जगह फेल हो जाओगे. ऐसा एग्जाम ही है. डोंट थिंक कि आप बस लकी होंगे और आपका एग्जाम हो जाएगा. अनलकी होंगे तो आप फेल जरूर हो सकते हैं, बट लकी होके पास नहीं हो सकते एग्जाम. आपको सर्टन लेवल ऑफ स्किल्स तो चाहिए ही चाहिए. इतना कहने के बाद अब आगे चलते हैं. सपोज आपके पास ये सारी चीजें हैं. अब स्किल्स क्या क्या चाहिए मैंने बता ही दी. आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी है, नहीं तो जनरेट कैसे करेंगे. अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जनरेट कैसे करेंगे ये बताइए. अगर आपके पास गाइडेंस नहीं है, चलिए गाइडेंस कहाँ से लेंगे. आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, कहाँ से लेंगे. आपने अभी तक ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किया, आपने अभी तक कुछ भी नहीं सोचा हुआ, कैसे सोचेंगे. सब कुछ एक चार्ट आउट करिए अपनी स्ट्रेटजी, तब इस गेम में घुसिए. बिना समुद्र की गहराई देखे आप कूदेंगे तो आप डूबेंगे. गहराई देखिए, दूसरों से पूछेंगे कितना गहरा है तो आपको सिंपैथी के रूप में बोलेंगे नहीं 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 बस ऐसा ही है, ठीक है, हम तो बस ऐसे ही तैरना भी नहीं जानते थे, हम तो ऐसे ही पास हो. दैट इज व्हाट एवरी सक्सेसफुल पर्सन इन दिस गेम इज लाइकली टू से, बिकॉज इट इज अ पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू से, बिकॉज सिंपैथी देना इजी होता है और कड़वी दवाई देना बहुत डिफिकल्ट होता है. नोबडी लाइक्स टू टेक अ रिस्क कि किसी को इस ब्रूट सच्चाई बताई जाए. सो इट इज अप टू यू टू असेस द डेप्थ ऑफ दिस ओशियन कॉल्ड यूपीएससी प्रिपरेशन बाय योरसेल्फ, बाय फाइंडिंग अ जेन्युइन पर्सन जो आपको सच में बता सके कि नहीं भाई आपका होगा सिलेक्शन कभी कि नहीं होगा. I have seen many people, I have seen in their faces, I have seen their skill level, and I have seen the growth they are having with their skill level, and I can say with certainty that with that level of growth 5-6 सालों में वो यूपीएससी वाले स्किल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे. But do I have the guts to say that in their face? No, because I am being selfish. Why should I break my friendship? Because they are not likely to take this in a positive way whatsoever. यही होता है टॉपर्स के साथ. अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो या यूट्यूब या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, why would you take a risk of saying a politically incorrect thing? And that's what you are likely to get in the videos. तो अपना असेसमेंट आप खुद करिए. Now कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर चलिए हमने मान लिया कि आप हमारे लिए प्रिपरेशन है तो स्टार्ट कैसे करें जाए. 2 क्वेश्चन फिर से माइंड में आएंगे कि कोई बंदा जो जॉब में है तो बोलेगा कि जॉब छोड़ दिया जाए कि जॉब के साथ किया जाए. तो पहला क्वेश्चन यही कि जॉब के साथ या जॉब के बिना. आई वुड से फिर से अपना असेसमेंट करिए. अगर जॉब है तो आपके पास पैसा है देन यू कैन सेव योर टाइम बाय ज्वाइनिंग अ कोचिंग. इफ यू आर सेइंग कि यू हैव टू डू द जॉब प्लस ऑल्सो यू हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, आपको जॉब भी करनी है, इट विल बिकम डिफिकल्ट. दैट इज द रियलिटी. क्योंकि आपका 9 घंटे तो ऐसे ही जॉब ले रही है, प्लस जॉब जो है वो अपने सिस्टम के साथ आती है. पीपल थिंक इट इज जस्ट अ 9 आवर जॉब एंड रेस्ट ऑफ द 24 आवर्स माइनस 9 आवर आर आवर्स. ऐसा नहीं है. आप जॉब करते हैं तो आपका फ्रेंड सर्कल रहता है, आपको एक सिस्टम में रहना होता है. इवन इफ यू आर स्लीपिंग यू आर थिंकिंग अबाउट दैट जॉब और सम एस्पेक्ट्स ऑफ इट. छोड़ती नहीं है वो जॉब आपको. एंड ऑन टॉप ऑफ इट इफ यू आर डूइंग द सेल्फ प्रिपरेशन by taking no helps whatsoever,
जितना भी आपको टाइम बचा है ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा. इफ यू हैव द मनी देन काइंडली ज्वाइन समथिंग और रीच टू अ मेंटर हु कैन मेक श्योर दैट जितना भी 3-4 घंटे पर डे आप पाते हैं, यू यूटिलाइज इट वेरी वेल. तो फॉर जॉब वही है कि अगर आप बाकी टाइम जो 4-5 घंटे हैं उसको बढ़िया से यूटिलाइज करिए. उसको सेल्फ स्टडी वगैरह में ज़्यादा मत ट्राई करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो है, अगेन मैं आऊँगा कोचिंग और सेल्फ स्टडी में क्या क्या फ़र्क है. सेल्फ स्टडी टेक्स टाइम, दैट इज इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से. अब जॉब में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 4-5 घंटे मिलते हैं, दे आर हैविंग डाउट कि कैसे compete किया जाए जो 10-11 घंटे 8-9 घंटे पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ जॉब. आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अगर 4 घंटे की आप बहुत अच्छी लेवल की पढ़ाई करें तो यू कैन मैच विद द 8 hours ऑफ ऑर्डिनरी स्टडी. दूसरी चीज, सिंस यू आर इन अ जॉब यू ऑलरेडी नो हाउ टू मैनेज टाइम, क्योंकि जॉब में वो रखनी ही पड़ती है. यू नो यू हैव ऑलरेडी हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से ही हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. लेकिन फिर भी आप कंपटीशन को मत भूलिए कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरे 8 घंटे पढ़ रहे हैं. इतना भी आपकी क्वालिटी आवर्स नहीं स्पेंड हो सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर इन अ जॉब जहाँ पे मेंटल बर्डन बहुत है. बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो थका देती हैं आपको, तो आप ऐसा भी नहीं है कि 4 घंटे प्रोडक्टिवली दे पा रहे हैं. सो कंसिडर ऑल द इक्वेशंस. कितना आप पे फाइनेंशियल बर्डन है, कितना आपकी जॉब का नेचर फ्री नेचर का है, क्या वो वर्क फ्रॉम होम देते हैं, क्या वो ऑफिस आवर्स के बियॉन्ड बॉदर करते हैं. इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करिए. और अल्टीमेटली माय सजेशन वुड बी, अगर इस प्रिपरेशन को कर रहे हैं, डू इट विथ अ डेफिनेट टाइम लिमिट. 2-3 साल का रखिए. क्या जॉब में रख के वो कर पाएंगे? मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फेलो एस्पिरेंट्स जो जॉब के साथ कर रहे हैं, दे आर इन 2 boats, क्योंकि उनकी जॉब है और वो छूट नहीं रही है, और क्योंकि यूपीएससी उनका ड्रीम है वो भी छूट नहीं रहा है. दोनों ही चीज़ों में स्टक हैं, 2 माइंड्स के साथ जी रहे हैं. ना तो वो अपने जॉब का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ना तो यूपीएससी एस्पिरेंट प्रिपरेशन में कभी बहुत अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज आप सिंगल माइंडेड फोकस नहीं रख पा रहे हैं. इफ़ यू हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन, काइंडली चूज वन. या तो आप अपनी जॉब को बहुत अच्छे से करिए, या जॉब से मन हटा के सीधे प्रिपरेशन में करिए. इवन इफ यू आर डूइंग जॉब, डू इट फॉर द सेक ऑफ मनी. आपको उसमें भी एक्सेल करने की जरूरत नहीं है कि एस्पिरेंट्स भी हैं लेकिन हम उधर भी बहुत तगड़ा करने वाले हैं. कैसे भी करके यू विल हैव टू सेट अ प्रायोरिटी. अगर 2 प्रायोरिटीज बराबर बराबर की रखी हैं, मोस्ट लाइकली यू विल एंजॉय नन ऑफ बोथ. ठीक. अब आते हैं कोचिंग के साथ या कोचिंग के बिना. अगेन एज आई सेड, कोचिंग सेव्स टाइम. सेल्फ प्रिपरेशन से भी हो जा सकता है, कोई उसमें बड़ा इशू नहीं है. मेनी पीपल डू इट, मेनी पीपल डू इट. बट उन सब के साथ एक चीज़ कॉमन है, दैट दे हैड गुड मेंटरिंग, और खुद में एक जो है टॉपर वाला एटीट्यूड, कि अगर सेल्फ स्टडी से एक आदमी जिसने जेई क्लियर किया हो या नीट क्लियर किया हो या फिर बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो, बहुत अच्छे लोगों के बीच रहा हो, उसको कोचिंग के बिना भी चल जाएगा काम, बिकॉज ही हैज़ दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. He knows how to do pinpointed work without bullshitting. बट एक ऐसा इंसान जिसने एक ऑर्डिनरी कॉलेज से पढ़ाई करी है, जिसके फ्रेंड्स भी एकदम ऑर्डिनरी थिंग ही करते हैं, nobody dare to dream big. आपके पास मेंटरशिप भी अवेलेबल नहीं है. ऐसे टाइम पे अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं तब भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है. बट be prepared to spend twice the time it will usually take.
इतना होगा ही होगा। जब आप किसी टॉपर के एटीट्यूड को कॉपी करते हैं, मतलब उनकी स्ट्रेटजी को, तो आप ये मत भूलिए उनका बैकग्राउंड कैसे भूल जाते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि 5-6 महीने की तैयारी में प्रीलिम्स निकल गया था, मैं भी निकल गया था, बट उसके पहले का उसका एटीट्यूड देखिए, वो थ्रू आउट अ सक्सेसफुल पर्सन रहा होगा। और सिर्फ सक्सेसफुल, मैं वो लाइफ के रिटोरिकल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कम्पिटेटिवली सक्सेसफुल। वो कम्पिटेटिव रहा होगा अपनी ज़िंदगी भर, उसने कंपटीशन क्लियर किए होंगे, उसने अच्छी, या फिर उसको बहुत प्राइम लेवल की मेंटरिंग मिली होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम एस्पिरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स ने जॉब छोड़ दी सो दैट दे कैन मेंटर देयर चाइल्ड। आप जब उनकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आप मिसगाइडेड हो जाएंगे, बिकॉज योर्स एंड देयर सिचुएशन वॉज नॉट सेम, सो द आउटकम विल नॉट बी सेम विद द सिमिलर स्ट्रेटजी। आप ये हमेशा याद रखिए। तो सेल्फ स्टडी का भूत नहीं होना चाहिए कि आपके पास वेन्यूज हैं मेंटरिंग पाने के, या फिर कुछ अच्छे क्वालिटेटिव कोचिंग लेने के, फिर भी आप इस एटीट्यूड में हैं क्योंकि सेल्फ स्टडी सब कोई ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप उसमें धंस जाएं। असेस योर सिचुएशन। क्या आप उतने कम्पिटिटिव रहे हैं अपनी लाइफ में? क्या आपकी सक्सेस की एक हिस्ट्री है? क्या आपके पास बेटर गाइडेंस अवेलेबल है? और क्या पैसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है? देन यू डिसाइड कि चलिए हम सेल्फ स्टडी करेंगे। ये फैक्टर्स याद रखिएगा। इट इज़ टाइम वर्सेस मनी। अगर आपको टाइम बहुत प्यारा है तो पैसा लगाइए, पैसा बहुत प्यारा है तो टाइम लगाइए। जो भी आपको सेव करना है दूसरे को ज़्यादा वेस्ट करना पड़ेगा, दैट इज़ इट। उसमें कोई मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं कर सकता, पॉलिटिकली करेक्ट बात नहीं कर सकता। कोचिंग सेव्स टाइम। अब कोचिंग और जॉब का मैंने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं कि कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए एक बिगिनर को, एक बंदा जो जॉब में नहीं है, कॉलेज वॉलेज में है। कुछ लोग हैं 11th में पढ़ रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रहा हूँ, डोंट स्टार्ट टू अर्ली। बहुत पहले से स्टार्ट मत कर लेना। द रीज़न वाई आई एम सेइंग इट कि जितना जल्दी तैयार स्टार्ट करोगे उतना जल्दी पीक पे जाओगे और उतना जल्दी नीचे जाओगे। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने 11th में ही लक्ष्मीकांत पढ़ने शुरू कर दिया, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक में उस बुक से इतना बोर हो जाओगे कि जब एक्चुअली में प्रीलिम्स लिखने जाओगे तब तक में ओवर कॉन्फिडेंस या बोर्डम में रहोगे कि इस बुक को तो मैं जानता ही हूँ, या इस बुक में कुछ नहीं है, तो ऐसी ही बुक है। वो क्यूरियोसिटी जो होती है एक बुक के प्रति, अटैचमेंट होता है, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। तो माई सजेशन इज स्टार्ट योर प्रिपरेशन नॉट बिफोर 2 years ऑफ व्हाट, जहाँ से आपको प्रीलिम्स देना है। अगर प्रीलिम्स आपको 2022 का देना है, 2020 से स्टार्ट करना था, 2024 का देना है 2022 से करिए, 2023 का देना है 2021 से करिए। 18 से 24 महीने पहले आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, उससे पहले मत करिएगा, बहुत जल्दी थक जाएंगे। आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत पहले स्टार्ट करते हैं और जब प्रिपरेशन का टाइम आता है एक्चुअली में जहाँ पे आपको पूरा झोंक देना था वहाँ पे वो थक चुके हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन 18 महीने पहले शुरू होती है तो उससे पहले यूपीएससी के बारे में जानेंगे ही नहीं या पढ़ेंगे ही नहीं या यूपीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है। तैयारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रिपरेशन, जो when we enter in the ocean and actually start swimming। दूसरा ये है कि हम बाहर ही छोटी मोटी नदियों में स्विम करना सीख जाते हैं, so that when we enter in the oceans we are prepared। अब आपको ओशियन के सेंटर से जाके सक्सेस लेनी है, इमेजिन दैट इज द की। तो 2 साल पहले आप सारी तैयारी शुरू करिए, लेकिन उससे पहले भी आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। एंड व्हाट आर दोज थिंग्स? अगर आपको 9वीं से ही यूपीएससी भूत सवार है तो प्लीज स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट डेवलपिंग अ बुक रीडिंग हैबिट। बुक रीडिंग हैबिट ऐसी हैबिट है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करा देगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, यू सी अ लॉट ऑफ टॉपर्स
दे लाइक टू रीड, ऐसा नहीं है कि मजबूरी में पढ़ रहे हैं। एंड इफ यू डेवलप दैट स्किल, आप हमेशा फायदे में रहने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा, न्यूज़पेपर और बुक रीडिंग की हैबिट आप जनरेट करें जितना पहले हो सके, ताकि आप जब एक्चुअल प्रिपरेशन में घुस रहे हैं, दीज आर द टू थिंग्स विच मेक्स यू स्विम इन द प्रिपरेशन। फिर आप इतना जल्दी अच्छे से स्मूथ जर्नी के साथ जाएंगे। ये आप कर सकते हैं, इंस्टेड की नहीं मैं तो आज ही पूरे लक्ष्मीकांत के नोट्स बना के रख दूंगा, 9th में मैं हूँ। इट इज़ फ्यूटाइल। मोस्ट लाइकली आप 1-2 साल में रियलाइज करोगे कि नोट्स तो बहुत ही फालतू बन गए हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं, इनको मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, कोई सेंस नहीं है। जिस चीज में जितना टाइम लगता है उतना लगेगा। आप कितना भी कोशिश कर लें, देयर इज अ रीजन क्यों यूपीएससी ने 21 साल की एज रखी है कि उससे पहले यू कांट अप्लाई, बिकॉज प्रायर टू दैट यू डोंट हैव दैट लेवल ऑफ मेच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। मे बी यू हैव दैट इंटेलेक्ट, ऐसा नहीं है कि 16-17 साल के लड़कों में वो इंटेलेक्ट नहीं है जो 21-22 साल के बच्चे में नहीं है। इट इज जस्ट दैट दे लैक द विजडम। विजडम और इंटेलेक्ट में फर्क है। विजडम एज के साथ धीरे धीरे आता है, और व्हेन यू लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस, विजडम इज इंटेलेक्ट प्लस एक्सपीरियंस। तो आप थोड़ा वाइज होना शुरू कर सकते हैं पहले से। And for that you need to learn from others' experience. You learn to read a lot of books. You learn from the newspapers कि दुनिया में चल क्या रहा है. You should be aware person. ये हो गई इनडायरेक्ट टाइप की प्रिपरेशन। डायरेक्ट वाली मैंने बताई कि आप मोस्ट लाइकली 16 से 18 महीने पहले ही शुरू करिए, उससे पहले मत करिएगा। फॉर एग्जाम्पल 39 लड़के इस साल एमपी में सक्सेसफुल हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। हमको एक मैगजीन मिली थी तो आई काउंटेड, एंड अबाउट 28-29 स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज वर ईदर फ्रॉम आईआईटी, फ्रॉम आईआईएम, फ्रॉम एनआईटी, फ्रॉम नेशनल लॉ कॉलेज और डीयू कॉलेज. What I'm trying to say, all of them had a good graduation college. आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूपीएससी की या जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, बी श्योर दैट यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज. तो अगर आप 11th-12th में हैं तो आपका फोकस इसमें नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी निकालेंगे, ऐसे फालतू का कॉलेज ले लेंगे एंड ऑल. इंटर इन द बेस्ट कॉलेज पॉसिबल, मेक द बेस्ट फ्रेंड्स, लर्न फ्रॉम द बेस्ट. उसके बाद वॉट एवर यू डिसाइड, इधर इट इज यूपीएससी और एनीथिंग, यू विल एक्सेल. ये भी एक प्रिपरेशन है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा. ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रेजुएशन में आप यूपीएससी करके निकाल दिए, ग्रेजुएशन ईयर्स वेस्ट कर दिए, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू मेक गुड फ्रेंड्स, यू डिड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स, सब कुछ आपने इसके लिए सेक्रीफाइस कर दिया. देन यू रियलाइज दैट यू डोंट हैव दैट एपेटाइट फॉर यूपीएससी एनीमोर. आप थक चुके हैं. डोंट लेट दैट हैपन टू यू. ठीक है, तो पूरा 30 मिनट का मेरा वीडियो तो इसी पे हो गया. अब इसके बाद आई विल एक्चुअली स्टार्ट टेलिंग यू हाउ टू प्लान, हाउ टू चार्ट आउट योर पाथ. अभी तक का पूरा था एक प्रीफेस टाइप का. सो this is it in this video. In the next video I will tell you some things such as कि बुक लिस्ट कैसे बनानी है. 22 या 23 या 24 जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो प्रायोरिटाइज कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट क्या क्या क्या. फिर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँगा कि एक बिगिनर, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस. PYQ कैसे एनालाइज करना है, नोट मेकिंग एक मैं दूसरे वीडियो में बोल चुका हूँ. हाउ टू बैलेंस GS1 एंड GS2 और प्रीलिम्स, बेसिकली GS एंड CSET को कैसे बैलेंस करने की कोशिश करनी है. NCERT वर्सेस स्टैंडर्ड बुक्स, किसमें क्या होता है. सो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा. दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड काइंडली go through the playlist
दैट इज़ अटैच्ड टू दिस वीडियो। उसमें आपको प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, नोट मेकिंग की स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी, एसे की स्ट्रेटजी, एथिक्स की स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी बुक्स जो एक बुक रीडर को पढ़नी चाहिए जो आपको यूपीएससी के लिए एक वाइज पर्सन बनाती है, उसकी भी एक लिस्ट इसी प्लेलिस्ट में है। सो गो थ्रू द प्लेलिस्ट। एज अ बिगनर आपको बहुत सारी क्लैरिटी उसमें आ जाने वाली है। कुछ चीज़ें आप नहीं समझेंगे, बहुत एडवांस लेवल की होगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन दिस वीडियोज। आप एक बार देख लीजिए, दैट इज़ बेनिफिशियल। थैंक यू अलॉट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग स्पेसिफिक थिंग्स अ बिगनर शुड डू इन दिस एग्जाम।